प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के सीखे गणित इकाई 6 बीजीय व्यंजक के अभ्यास 6b में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम सजातीय या समान या लाइक टर्म्स, विजातीय असमान या अनलाइक टर्म्स के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। तो आइए अब हम चलते हैं आपको अभ्यास 6b के टॉपिक सजातीय समान या लाइक टर्म्स, विजातीय असमान या अनलाइक टर्म्स से। देखिए, यहाँ कहते हैं सजातीय, इसी को हम समान कहते हैं और इंग्लिश में इसे लाइक टर्म्स कहते हैं। सजातीय, जैसा कि नाम के ही ये स्पष्ट है, सजातीय एक जात के इसे हम समान पद भी कहते हैं। उसी तरह से विजातीय जैसे अलग अलग जात के, मतलब यहाँ अब गणित में आप सोच रहे होंगे कि ये जात कहाँ आ गई। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए कि जिसके बीजीय गुणक, बीजीय पद समान हो वो सजातीय होता है और जिसके बीजीय पद असमान हो वो विजातीय होता है। जैसे मान लीजिए कि दिया गया है 3xy और यहाँ दिया गया है 6xy और फिर दिया गया है 5xyz और दिया गया है 7x 8y ऋण 5xyz। इस प्रकार से तमाम पद दिए गए हैं। तो इसमें सजातीय आपको छांटना है। अब सजातीय मतलब है कि एक समान पद, मतलब जिसके बीजीय गुणक बीजीय पद एक समान हो। तो यहाँ देखिए ये 3xy है, यहाँ देखिए 6xy है, तो ये दोनों एक जात के हो गए। ये दोनों क्या हो गए? सजातीय हो गए। यहाँ देखिए सिर्फ ये अचर राशि जो अंक है इसे ये भिन्न होगा, लेकिन ये पद जो होके चर राशि जो होगी ये समान हो, उसे हम सजातीय या लाइक टर्म्स कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ देखिए कि यहाँ देखिए 5xyz है और यहाँ ऋण 5xyz है, तो xyz इसमें भी है, xyz इसमें भी है। तो चूंकि xyz ये जो अचर पद हैं, ये बीजीय पद हैं, ये एक समान है, तो ये क्या हो गया? सजातीय पद। अगर इसको हम इसके साथ ले लें, देखिए ये 3xy है, ये 7x है, यहाँ देखिए बीजीय पद इसके अलग हैं, ये इसके अलग हैं। यहाँ xy है जबकि यहाँ क्या है? x है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? विजातीय पद हो गए। ठीक इसी प्रकार से अगर इससे हम ले लें 8y है, तो यहाँ देखिए xy है, यहाँ सिर्फ y है, तो ये भी विजातीय हो गया। और अगर इसका इसके साथ ले लें तो यहाँ देखिए xy है, या इसको पद को ले लें xy है और यहाँ xyz है, तो ये एक दूसरे के क्या है? विजातीय है। मतलब मोटे तौर पर कि अगर पद एक क्या नाम से पद समान है तो सजातीय और पद असमान है तो विजातीय पद हो गए। अब एक चीज और जान लीजिए कि अगर सजातीय पद हैं या समान पद हैं तो उसको हम आपस में जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन अगर विजातीय पदों को हम एक साथ जोड़ घटा नहीं सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 कहते हैं कि निम्नलिखित में सजातीय पद छांटिए, सजातीय पद छांटिए। ये पहला पार्ट दिया गया है 6x²y, दूसरा पद दिया गया है ऋण -6xyz, तीसरा 8x² और चौथा -7xyz। इसमें से सजातीय पद आपको छांटना है। तो आप यहाँ गौर से देखिए कि एक जात के, मतलब कि जिसके बीजीय व्यंजक एक समान है, वो एक जात के हैं, सजातीय पद हैं। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ देखिए x² इसमें भी है और x² इसमें भी है, तो इसका मतलब ये दोनों पद यानी 6x² और 8x² 6x² और 8x² ये एक जात के हैं। तो ये सजातीय एक ग्रुप आपका ये बन गया कि ये सजातीय पद हैं। दूसरा देखिए xyz इसमें भी है और xyz इसमें भी है, मतलब कि इसमें भी xyz और इसमें भी xyz, खाली ये इसके देखिए संख्यात्मक मान अलग है। यहाँ ऋण 6 है और यहाँ ऋण 7 है, तो ऋण 6xyz और ऋण 7xyz ये एक जात के हो गए। तो इस प्रकार से ये दो ग्रुप बन गया, 6x² और 8x² ये एक जात के ये हो गए, एक ग्रुप आपका ये बन गया। और ऋण 6xyz और ऋण 7xyz एक ग्रुप आपका ये बन गया। तो ये उत्तर हो गया। देखिए इसका दूसरा पार्ट दिया गया है, पहले सवाल का दूसरा पार्ट है। ये दिया गया है कि ऋण 3pq
ऋण 5p⁴, 4q² p और 9qp। इसमें आपको सजातीय पद छांटना है। तो देखिए सजातीय पद इसमें से छांटने के लिए अगर एक तरह से देखते हैं तो कोई नहीं मिल पाता है, लेकिन एक चीज ये जानिए, यहाँ देखिए PQ है और यहाँ क्या है, QP है। यहाँ क्या है, एक जगह आपका PQ है और एक जगह QP है। तो आप जानते हैं कि गुणन का इसका मतलब क्या होता है, PQ मतलब कि P गुणे Q, P गुणे Q, और Q की मतलब Q बड़ा Q गुणे P। और आप जानते हैं कि चूंकि ये क्रम विनिमय नियम का, गुणन का क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, मतलब हम चाहे 3 में 2 से गुणा करें तब भी 6 आता है, और चाहे 2 में 3 से गुणा करें तब भी 6 आता है। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम यहाँ ऋण 3pq और 9qp, अब qp को हम pq भी लिख सकते हैं। qp को यहाँ इसको जो दिया गया है 9qp, इसको हम लिख सकते हैं 9pq, 9pq। इस प्रकार से देखिए कि ये पद और ये पद आपस में बराबर हो गया। तो जब ये बराबर हो गया तो ये एक जात के हो गए। तो इस प्रकार से ये ऋण 3pq और 9qp एक जात के हो गए। तो एक ग्रुप तो आपका सजातीय का ये बना। दूसरा ग्रुप सजातीय का ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी है, PQ² है, वहाँ Q²P है। तो जिस तरह से आपने यहाँ समझा कि चाहे हम P गुणे Q² करें और चाहे Q गुणे P² करें, दोनों का मान सेम होता है। तो एक ग्रुप आपका ये बन गया। तो ये एक पद के हो गए। तो देखिए ये सजातीय का ये ग्रुप ऋण 5pq² और 4q²p हो गया, और यही दोनों आपके उत्तर हो गए। देखिए ये इस अभ्यास का दूसरा और अंतिम सवाल है। इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में सजातीय युग्मों पर सही का निशान लगाइए। सजातीय युग्मों पर सही का निशान लगाइए। ये 4 जोड़े दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए पहले में दिया गया, अब एक एक पर हम विचार करते हैं। यहाँ देखिए पहले में दिया गया है 5x और ऋण 3x। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो बीजीय पद है यानी अचर राशि है यक्ष, वो दोनों में बराबर है। अचर राशि अलग है, अचर राशि यहाँ 5 है और यहाँ ऋण 3 है। तो यहाँ हमने आपको बताया था कि अगर चर राशि एक समान है तो सजातीय पद हो गया। तो सॉरी, यहाँ चर राशि एक समान है तो वो क्या हो गया, सजातीय या समान पद हो गया। तो देखिए चर राशि यक्ष यहाँ भी है और यक्ष यहाँ भी है, इसका मतलब ये समान है। अचर राशि से मतलब नहीं है, चर राशि अगर समान है तो सजातीय पद हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका सही है, ये आपका सजातीय पद है। इस पर आप सही का निशान लगा सकते हैं। और देखिए इसके बाद देखिए ये क्या नाम से दूसरा सेकंड वाला पार्ट दिया गया है 3ab और 7a²। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ देखिए गिनती तो दोनों में अलग अलग है ही, लेकिन जो चर राशि है यानी अक्षर बीजीय पद ab, यहाँ ab है और यहाँ a² है, मतलब बिल्कुल अलग अलग है। क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब कि ये सजातीय पद नहीं है, बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये सजातीय पद नहीं है, तो उस पर हम सही का निशान नहीं लगाएंगे। उसके बाद देखिए आता है आपका तीसरा आता है कि b² AC और AB² दिया गया है। अब आप गौर कीजिए, अगर यहाँ देखें क्या ये दोनों सजातीय पद हैं? एक नज़र देखने में तो ये नहीं लगता है कि सजातीय है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि हर पदों को, हर अक्षर को कितनी बार गुणा किया गया है, इसको ध्यान से देखें। तो देखिए ये यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, B² यहाँ भी है, B² यहाँ भी है, और C यहाँ भी है और C यहाँ भी है। और आप जानते हैं कि ये देखें पद जो हैं, चाहे क्या नाम से बीजीय पद हो, चाहे वो ये किसका क्रम विनिमय, गुणन का क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो इसलिए इसको जो B² AC है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, AB² लिख सकते हैं, AB² लिख सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए ये दोनों समान हो गए। इस प्रकार से देखिए ये दोनों AB²C और AB²C ये समान हो गए। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, सही हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। और अंतिम पार्ट देखिए, चौथा दिया गया है A²BC और AB²C। यहाँ देखिए, यहाँ तो ये बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ A पे स्क्वायर है और यहाँ B पे स्क्वायर है। यहाँ देखिए पद वही थे, A था, एक अकेला था तो ये अकेला था, B पर स्क्वायर था तो B स्क्वायर था, C अकेला था तो C अकेला था। लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग हो गए, यहाँ घात A पे लगा है और यहाँ घात B पे लगा है, तो ये सजातीय पद नहीं हुए। इसका मतलब आपका पहला और तीसरा ये सजातीय पद हो गए और बाकी ये दूसरा और चौथा ये सजातीय पद नहीं है।
और इसी के साथ आपका ये अभ्यास 6B में जो 2 सवाल थे दोनों आपके ये हल हो गए। और अब हम अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।